असम के जोरहाट एयरबेस से एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय वायुसेना यानी IAF का AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान की लैंडिंग के समय अचानक धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते विमान दो हिस्सों में बंट गया। घटना जोरहाट स्थित रोरिया एयरफोर्स स्टेशन के भीतर हुई, जिसके बाद पूरे एयरबेस में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही एयरबेस पर मौजूद फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू कर दिया। राहत की बात यह रही कि आग के फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया। हालांकि विमान में सवार क्रू और अन्य सैन्य कर्मियों की स्थिति को लेकर अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। भारतीय वायुसेना ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बयान जारी कर दिया है। वायुसेना ने कहा है कि जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जा रहा है। जांच के बाद ही दुर्घटना की असली वजह सामने आ सकेगी। जानकारी के अनुसार ये विमान नियमित उड़ान पर था, लेकिन लैंडिंग के दौरान वह रनवे पर सही तरीके से नहीं उतर सका और एयरबेस के घास और ऊबड़-खाबड़ हिस्से में जाकर उतरा। इसी दौरान विमान में आग लग गई और वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। अब बात करते हैं AN-32 विमान की। AN-32 भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण परिवहन विमान है। इसे सोवियत संघ की एंटोनोवो डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया था। ये विमान AN-26 का उन्नत संस्करण माना जाता है और विशेष रूप से ऊंचाई वाले इलाकों, कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संचालन के लिए बनाया गया है। भारतीय वायुसेना ने 1980 के दशक से AN-32 को अपने परिवहन बेड़े का अहम हिस्सा बना रखा है। इसका उपयोग सैनिकों, हथियारों, सैन्य उपकरणों और राहत सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। खासतौर पर हिमालयी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और सीमावर्ती इलाकों में ये विमान रसद आपूर्ति की रीढ़ माना जाता है। AN-32 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये छोटे रनवे पर भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। ये करीब 6.7 टन तक का भार उठा सकता है और एक बार में 40 से अधिक सैनिकों को ले जाने की क्षमता रखता है। इसी वजह से भारतीय वायुसेना लंबे समय से इस विमान पर भरोसा करती रही है। हालांकि AN-32 का दुर्घटनाओं का इतिहास भी रहा है। साल 1986 से अब तक भारत में इस विमान से जुड़ी करीब 22 दुर्घटनाएं दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद ये विमान आज भी भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद कार्गो विमानों में गिना जाता है। समय समय पर इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, नेविगेशन और सुरक्षा सिस्टम भी जोड़े गए हैं ताकि इसकी क्षमता और सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। गौरतलब है कि इसी साल मार्च में भारतीय वायुसेना एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भी असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरागकर की जान चली गई थी। वह विमान भी जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरने के बाद दुर्घटना का शिकार हो गया था। फिलहाल AN-32 हादसे को लेकर जांच शुरू कर दी गई है और सभी की नजरें भारतीय वायुसेना की आधिकारिक रिपोर्ट पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि जांच के बाद दुर्घटना की असली वजह सामने आएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।